आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश, सतनमो आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों को अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने का एक बेहद ही सटीक और मेरा कई बार प्रयोग किया हुआ, कई साधकों को प्रयोग कराया हुआ एकदम सटीक उपाय बताने जा रहा हूं, जिसको ये करने से अपनी कुल देवी की कृपा प्राप्त होती है। और चाहे कितनी भी अपनी कुल देवी रुष्ट ही क्यों ना हो, ये उपाय कर लेने से हमारी कुल देवी हमारे ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न होती है और अपनी कुल देवी की कृपा मिलती है। अमूमन बहुत सारे साधकों को तो यही नहीं पता है कि मेरी कुल देवी कौन है। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि हमारी कुल देवी जो होती है सब माता आदि शक्ति, पराशक्ति, मां दुर्गा की ही सब प्रादुर्भाव हैं। सब प्रादुर्भाव है, मतलब सब उन्हीं से निकली हैं और सब उन्हीं में समाहित है। तो माता दुर्गा को अपनी कुल देवी मानकर आप साधना कर सकते हो। जिनको नहीं पता है कि मेरी कुल देवी कौन है, पर जिनको पता है तो बड़ी अच्छी बात है कि हमें हमारा कुल कहां से चला है, हमारा गोत्र कहां से चला है, हमारी कुल देवी कौन है, हमारे पितृ देवता कौन है, ये सभी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि इस आज 21वीं सदी की दुनिया में अमूमन 100%, 80% लोगों को यही नहीं पता है कि मेरी कुल देवी कौन है, हमारी कुल देवी को क्या भोग जाता था, हमारे पूर्वज हमारी कुल देवी को क्यों पूजते थे, हमारे पितरों को क्यों पूजते थे। आज की आपाधापी भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को भूल गए हैं। अपने गांव को छोड़ छोड़कर शहर में प्रवास करने लगे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अब वाकई में परेशान हैं और अपनी कुल देवी को नहीं जानते हैं और अपनी कुल देवी का पता लगाना चाहते हैं और अपनी कुल देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है। पर जो टाइम पास करना चाहते हैं वो अभी मेरी वीडियो को छोड़कर चले जाएं। आप लोगों से विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि चाहे आप लोगों को कितना भी बताया जाए, सटीक तरीका आप लोगों की समझ में आता नहीं है। क्या करना है कि हमारे गांव की, जिस गांव में हम रहते हैं, जिस किसी भी गांव में रहते हैं, अगर हमें नहीं पता है कि हमारी कुल देवी कौन है, तो जहां आपकी ग्राम देवी हो, जहां पूरे गांव वाले एक जगह पूजा करते हो, ऐसे हर गांव में एक देवी का स्थान होता है। आपको क्या करना है, कुछ सामग्रियां मैं बता रहा हूं। यह उपाय किस दिन करना है यह भी मैं आपको बता रहा हूं। यह उपाय गुरुवार या तो रविवार को, गुरुवार या तो रविवार को आपको यह उपाय करना है। सर्वप्रथम आपको क्या लेना है, 5 प्रकार के फल, जैसे एक केला हो गया, एक सेब हो गया, एक अनार हो गया, एक जायफल हो गया, एक अमरूद हो गया। 5 प्रकार के आपको फल लेने हैं। 3 प्रकार के फूल लेने हैं, एक गुलाब, एक गेंदे का, एक कोई अन्य फूल ले लीजिए, कनेर का, कोई भी एक पुष्प ले लीजिए। 3 तरह का फूल हो गया। एक श्रीफल लेना है आपको, एक नारियल, एक चुनरी। सारी सामग्री को लेकर माता के अपने गांव की कुल देवी में जाना है। सर्वप्रथम मां को आपको स्नान कराना है, मां को पंचोचार पूजा करनी है। जो भी सूक्ष्म पूजा हो आप लोग करो, धूप दीप पुष्प आरती करो। और मां को जो भी ये आप सारी सामग्री लेकर गए हैं, हाँ, एक चीज और, आपको साथ में पंचमेवा लेके जाना है, जिसकी बाद में आपको आहुति देनी है। अब आपको क्या करना है कि वो सारी चीजें मां के पास अर्पण कर देनी है, मां को आपको भेंट चढ़ा देनी है। 5 फल, 3 तरह के फूल, श्रीफल, माता जी की चुनरी,
सबको आपको अर्पण कर देना है और मां को दंडवत दंडाकार आपको पैर पड़ना है और मां से ऐसी विनती करनी है कि हे मेरे गांव की बूढ़ी मैया, हे मेरे गांव की ग्राम देवी, मुझे अपनी कुल देवी का नहीं पता है, मैं आपको अपनी ही कुल देवी मानता हूं, अपने ग्राम की देवी मानता हूं, मैं आपके शरणागत आया हूं। जो भी मेरी इस भूचर इस ब्रह्मांड लोक में जो भी मेरी कुल देवी है, मैं यह भोग आपके माध्यम से उसे समर्पित कर रहा हूं, वह ये भोग स्वीकार करे और जो भी मेरे से गलती हुई हो जाने अनजाने में वह मुझे क्षमा करो, मैं आपके शरणागत आया हूं। तो हमारी जो कुल देवी है वह अपने माता पिता की ही तरह हमारे ऊपर कृपा करती है, वह हमारे सारे जो भी हमसे जाने अनजाने गलती हुई होगी वह उसको क्षमा करेगी। और फिर आपको क्या करना है, 9 प्रदक्षिणा करनी है, मां के मंदिर की 9 परिक्रमा करनी है। जब आपकी 9 परिक्रमा हो जाए तब जो आपको पंचमेवा लेके गए हो उसको मां के सामने आहुति डालनी है। हवन कुंड होता है, हर जगह हवन कुंड होता है मां के यहां, जैसे आपके गांव की कुल देवी के सामने हवन कुंड होगा, वहां पर आप अग्नि प्रज्वलित करिए और 5 आहुति आपको देनी है। ओम गंगणपताय नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवीभ्यै नमः स्वाहा, ओम कुलदेवीभ्यै नमः स्वाहा, ओम क्षेत्रपाल देवीभ्यै नमः स्वाहा, ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। ऐसे बोल के आपको 5 आहुतियां देनी है। फिर जल घुमाना है, फिर वहीं की थोड़ी सी भस्म अपने माथे पर लगाना है, फिर आपको वापस माता जी के पास जाना है। जो भी आपकी इच्छा हो, जैसे आप 5 प्रकार का फल लेके गए हो और 3 प्रकार का फूल, तो जो भी आप मां के सामने जाओ, मां का ध्यान करो और एक फल और एक फूल जो भी आपके अंदर से आत्मा के अंदर से भाव निकले वह एक फल और एक फूल लेकर आ जाओ अपने घर। इसके बाद आपको क्या करना है कि उस फूल को अपने मंदिर पर रख देना है और फल को आपको प्रसाद स्वरूप पा लेना है और रात में अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए आपको सो जाना है कि हे मां, आप मेरा मार्गदर्शन करिए, ये जो भी मैंने कुछ किया है आप इसे स्वीकार करिए। यकीन मानिए ये इतना सटीक उपाय है कि आपको मां, अगर आपके भाव और आपकी भक्ति सच्ची है, सच्ची निष्ठा से अगर आपने ये उपाय किया तो आपकी कुल देवी की कृपा सिर्फ एक ही बार जाने में सारी समस्या का निदान हो जाएगा, चाहे कितनी भी आपकी कुल देवी रुष्ट हो। क्योंकि शरण गए मरण नहीं होती, अगर हम किसी के शरण में चले जाएंगे तो वह हमें क्षमा दान जरूर करेगा। अगर हम किसी से क्षमा मांगते हैं तो वो जरूर क्षमा करेगा। तो इस उपाय को करने से हमारे पितृदेवता भी प्रसन्न होते हैं, हमारे कुल देवता भी प्रसन्न होते हैं और हमारी कुल देवी भी प्रसन्न होती है। क्योंकि इस उपाय को मैंने हजारों लोगों को करवाया और बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आया। यकीन मानिए ये जो मैं आपको उपाय दे रहा हूं ये मुझे मेरे गुरुओं पीरों से मुझे प्राप्त हुआ है, जो मैं आज आपको YouTube के माध्यम से दे रहा हूं। और अगर आप लोगों ने इस उपाय को किया तो मैं दावा करता हूं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना मुझे कि इस उपाय को करने से आपको आपकी कुल देवी की कितनी कृपा प्राप्त हुई और अथवा हुई कि नहीं हुई, आपको सपने में क्या दिखा, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पर आप लोग ये उपाय जरूर करो, इससे कुल देवी हमारी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। अगर आपने 3 गुरुवार कर लिया तो मैं चैलेंज करता हूं कि आपको आपकी कुल देवी के साक्षात्कार दर्शन होंगे। अब जाना कब है, या तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाना है सुबह सुबह, या तो शाम को संध्या होने के बाद जाना है।
जब आपकी गांव देवी में कब जाना है, या तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जाना है, या तो शाम को सूरज ढलने के बाद जाना है। इस उपाय को करने से आपकी कुल देवी प्रसन्न होगी, आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे, आपके कुल देवता प्रसन्न होंगे। तो आप लोग ये उपाय करिए और मेरे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सतगुरुदेव भगवान।